बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। क्वेश्चन नंबर जो 3 की स्टेटमेंट है वो ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, की किस कीमत के लिए द एक्सप्रेशन के का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। यानी हमारे यहाँ पे जो टारगेट है वो ये है कि हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है, और हमें हिंट ये दिया गया है कि अगर हम के की वैल्यू के इसके अंदर पुट करें तो ये क्या बन जाती है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बेटे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो क्या है, जब हम बेटे चलेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन। बेटे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, हमारे पास एक्सप्रेशन है के का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 7x प्लस 4। बेटा अगर हम इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पे बेटा जो a की वैल्यू है वो क्या बनेगी, x का स्क्वायर। बेटा यहाँ से जो b की वैल्यू है वो हमारे पास क्या बनेगी, 2 इंटू के प्लस 1। और यहाँ पे जो c की वैल्यू है हमारे पास, c की वैल्यू हमारे पास बनेगी 4। बेटा अब हम इस इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बेटा इसका हम क्या करते हैं, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। बेटा हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का ये फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज। जो वैल्यूज को पुट करेंगे तो बेटा दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। बेटा बी का मीन क्या है, 2 इंटू के प्लस 1 होल का स्क्वायर, यानी ये बी की वैल्यू को पुट किया माइनस 4। ए मीन ए का स्क्वायर और बी मीन सी मीन 4, यानी हमने बी की, सी की और ए की वैल्यू को पुट किया। बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 का स्क्वायर होता है 4। आगे क्या बचेगा, के प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 4 को 4 से करेंगे तो 16, साथ में आ जाएगा के का स्क्वायर। अब बेटा ये होल का स्क्वायर है तो इसको ओपन करेंगे। अगर इसको ओपन करना तो बेटा ये फार्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी होल का स्क्वायर बेटा विच इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b। अब बेटा अगर गौर से देखें तो इस एक्सप्रेशन में जब फार्मूला को ओपन करेंगे तो ये 4, बेटा ये फर्स्ट का स्क्वायर, ये सेकंड का स्क्वायर, फिर प्लस लेके दोनों डिजिट को लिखेंगे, 2 को भी लिखेंगे, के को भी लिखेंगे और 1 को भी लिखेंगे, माइनस 16 और ये आ जाएगा के का स्क्वायर। दिस इज 4। बेटा के का स्क्वायर एज इट आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये 2 1 द 2 और साथ में के मल्टीप्लाई के 2 के हो जाएगा और ये माइनस के 16 और के का स्क्वायर। यहाँ बेटा 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 के का स्क्वायर। 4 को 1 से किया तो 4 1 द 4, 4 को 2 से किया तो 8 के माइनस 16 और के का स्क्वायर। बेटा ये भी के है और ये भी के है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12 के का स्क्वायर। फिर बेटा हमारे पास ये प्लस के 8 के और प्लस का 4। क्लियर है बेटा। अब जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है या जो हमें क्वेश्चन में हिंट दिया गया वो हमें ये दिया गया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। और बेटा इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सपोज किया जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, जैसे बेटा यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे यहाँ पे x प्लस एक्स का स्क्वायर है प्लस 4 है प्लस 4x है। बेटा अगर ये देखें ये एक्सप्रेशन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, x प्लस 2 होल का स्क्वायर। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो हम इसको 2 बार लिखते, और दोनों के ये रूट्स हैं बेटा वो आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल। x इज इक्वल टू माइनस का 2 और x इज इक्वल टू माइनस का 2। यानी अगर ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। और अगर बेटा रूट्स इक्वल हों तो हमने जब डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ा तो बेटा वहां पे हमने भी देखा कि जब रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। यानी अगर हम इसको देखना चाहें, ये देखो बेटा हमने ये पढ़ा कि जब रूट्स हमारे पास इक्वल हों तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बेटा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहां पे लिखेंगे एज
एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन है बेटा वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या है हमारे पास, वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और अगर रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट बेटा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। बेटा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने क्या निकाली है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस के 12 के का स्क्वायर प्लस के 8 के और ये प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। बेटा अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया किसके, के में। यहाँ पे बेटा -4 को निकालते हैं कॉमन, जब -4 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर साइन चेंज होंगे, 4 3 द 12 साथ में के का स्क्वायर माइनस बेटा 4 2 द 8 के और 4 1 द 4, यानी दोनों के अंदर साइन चेंज होगी और 0। ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो बचेगा क्या 3 के का स्क्वायर माइनस 2 के एंड -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। अब हमने बेटा क्या करना है, अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं बेटा, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 3। दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 के स्क्वायर है, लेकिन उनको ऐड करें तो -2 के आए। बेटा इसके फैक्टर बनेंगे 3 के का स्क्वायर माइनस 3 के प्लस का के एंड माइनस का 1 इक्वल 0। यहाँ से 3 के को लेंगे कॉमन, यहाँ से बचेगा के -1, और यहाँ से बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो के -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टोटल के -1 कॉमन लिया, के -1 और 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब बेटा ये टोटल दोनों दो फैक्टर है, ये दोनों किसके इक्वल है, 0 के। इट्स मीन जो के -1 है ये भी 0 के इक्वल, और जो 3 के प्लस 1 है ये भी 0 के इक्वल। यहाँ से के का आंसर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से के का आंसर निकालेंगे तो बेटा ये 1 उस तरफ जाके माइनस होगा, और 3 बेटा हमारे पास इस तरफ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो माइनस के 1/3। तो बेटा जो के का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 वाओ माइनस के 1 वाओ 3, और यही हमारी क्या है रिक्वायरमेंट्स है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी हमने के की वैल्यू को निकालना है इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, यानी अगर इन इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो आपस में इक्वल हों तो हमें क्या निकालना है, हमें के की वैल्यू को निकालना है। बेटा याद रहे कि जब भी किसी भी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो यहां पे जो हमें हिंट दिया गया वो ये है कि इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल लिखेंगे, और टारगेट क्या अचीव करेंगे, के की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो जी ये पहला जो पार्ट है वो मैं लिख चुका बेटा, वो है 2k -1 एक्स का स्क्वायर प्लस 3k x प्लस 3 इक्वल 0। हमारा जो टारगेट है बेटा, हमारा टारगेट यह है कि आप लोगों ने के की वैल्यू को फाइंड करना है। और जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, 2k इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3k x प्लस 3 इक्वल 0। बेटा जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है a की वैल्यू 2k -1, b की वैल्यू क्या आएगी 3k, और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी c। पहले बेटा हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और जब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे तो रूट्स इक्वल है तो उसको किसके ऊपर रखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखेंगे, और वहां से हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। बेटा डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला था, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्क्वायर -4ac। अब बेटा जो b की वैल्यू, यहां पे b की वैल्यू कितनी है 3k, और होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर -4। बेटा जो a की वैल्यू वो हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 2k -1, और c की वैल्यू कितनी है 3। बेटा 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 साथ में आ जाएगा k का स्क्वायर। बेटा 3 को 4 से किया तो ये माइनस के 12, और अंदर क्या बचा 2k -1। बेटा दिस इज 9k का स्क्वायर, माइनस के 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर माइनस है तो अंदर साइन भी चेंज होगा, तो ये हो जाएंगे 12 को बेटा 2 से किया तो माइनस के 24 के माइनस और माइनस प्लस, तो बेटा ये क्या आ जाएगा प्लस के 12।
क्लियर है बेटा? बेटा अगर हम गौर से देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमें कंडीशन दी गई, यहाँ पे लिखेंगे एज द रूट्स आर इक्वल, एज द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन बेटा उसने हमें दी गई है, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। बेटा अगर रूट्स हमारे पास इक्वल हों तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बेटा किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वो क्या है मेरे पास बेटा? वो है 9k का स्क्वायर माइनस के 24k और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। बेटा यहां से निकालेंगे 3 को कॉमन, जब 3 को कॉमन निकालेंगे तो 3k का स्क्वायर, बेटा 3 8 द 24k और 3 4 द 12 इज इक्वल टू 0। बेटा ये 3 इस तरफ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इस तरफ जाके डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 3k का स्क्वायर माइनस के 8k और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम क्या करेंगे? अब हम दो नंबर ढूंढेंगे, यानी इसके फैक्टर बनाते हैं। अब इसके दो नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 3 4 द 12 के स्क्वायर आए, लेकिन अगर हम उनको ऐड करें तो बेटा जो हमारे पास आंसर है वो कितना आना चाहिए? माइनस का 8k। तो बेटा अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 2 द 12, और अगर माइनस का 6 और माइनस का 2 ऐड करूं तो माइनस का 8। सो बेटा इसके जो फैक्टर बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे जी, बेटा इसके फैक्टर बनेंगे 3k का स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहां से 3k को निकालेंगे कॉमन, इन दोनों में से 3k कॉमन, तो क्या बचेगा? k माइनस 3 टू द 6k को कॉमन निकाला, इन दोनों में से माइनस 2 को कॉमन निकाला, जब माइनस को कॉमन निकाला तो अंदर साइन भी चेंज होगा, 2 टू द 4 इज इक्वल टू 0। यहां से k माइनस 2 और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा? 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये दोनों फैक्टर किसके इक्वल है? 0 के। इट्स मीन जो k माइनस 2 है ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, और 3k माइनस 2 भी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। यहां से k का आंसर बेटा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, और यहां से 3k इज इक्वल टू 2 और k का आंसर आ जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 एंड 2 बाई 3। यही हमारा बेटा क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है। आइए इस क्वेश्चन के जो पार्ट नंबर 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। बेटा पार्ट नंबर जो 2 है उसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो ये है, पार्ट नंबर 2 इज x का स्क्वायर प्लस 2 x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 2 x प्लस 3k प्लस 4, 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 2 x प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बेटा जब हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहां से बेटा a किसके इक्वल होगा? बेटा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर कितना होगा? 1। बेटा यहां से b की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू k प्लस 2, और यहां से c की वैल्यू क्या होगी? 3k प्लस 4। अब बेटा हम क्या फाइंड करेंगे? यहां से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे जी। डिस्क्रिमिनेंट का बेटा जो फार्मूला होता है वो होता है b का स्क्वायर माइनस 4a और c। पुटिंग वैल्यूज बेटा जब हम यहां पे a b और c की वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज बेटा b मीन 2 इंटू के प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस 4, a मीन 1 और c मीन 3k प्लस 4। बेटा यहां से हम 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और बचेगा क्या? k प्लस 2 होल का
स्केयर, यानी 2 के स्केयर को ओपन कर लिया और जो अंदर टर्म है उसके स्केयर को भी ओपन नहीं किया। 4 वन द 4 तो माइनस के 4, अंदर बचेगा 3 के और प्लस का 4। बेटा ये स्केयर को ओपन करते हैं आप लोगों ने, ये बेटा हम जानते हैं कि बेटा a प्लस बी होल का जो स्केयर है वो बेटा होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a और b। तो बेटा यहाँ पे a की जगह पे क्या है k, तो ये टोटल हो जाएगा बेटा डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो होगा 4, यहाँ पे बेटा k का स्केयर, फिर सेकंड पे 2 का स्केयर, फिर प्लस 2 लिखेंगे, k को भी लिखेंगे और 2 को भी लिखेंगे और ये आ जाएगा 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 3 द 12 के, 4 को 4 से किया तो माइनस के 16, कैसे प्लस और माइनस, माइनस 4 को 4 से किया तो 16। अब बेटा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, बेटा ये 4, ये k का स्केयर, बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 का स्केयर 4, 2 का 4, साथ में क्या आ जाएगा k, क्लियर है। और बेटा ये मेरे पास बचेगा माइनस के 12 के और माइनस के 16। बेटा इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 k का स्केयर प्लस 4 को 4 से किया तो 16 और उसके बाद बेटा 4 को जब 4 से किया तो ये आ जाएगा 16, साथ में k और ये माइनस के 12 के और ये माइनस का 16। क्लियर है बेटा जी। अब बेटा अगर हम गौर से यहां से देखें तो हमारे पास बेटा क्या है, ये देखिए बेटा ये 16 माइनस का और ये प्लस का ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास 4k का स्क्वायर और 16 में से 12 को माइनस करेंगे तो 4k यानी प्लस के बचेंगे। अब बेटा जो हमें हिंट दिया गया था वो ये था कि बेटा जो रूट्स हैं, द रूट्स ऑफ इक्वेशन, बेटा इस गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, आर इक्वल। अगर बेटा इस इक्वेशन के रूट्स आपस में क्या है, इक्वल है, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बेटा किसके इक्वल होगा, 0 के। अब बेटा अगर हम गौर से देखें तो यहां पे जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमने निकाला वो क्या निकाला, हमने निकाला 4k का स्क्वायर और प्लस के 4k इज इक्वल टू 0। यहां से 4k को लेंगे कॉमन तो अंदर यहां से क्या बचेगा, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये दोनों फैक्टर किसके इक्वल है, 0 के। इट्स मीन यहां से ये दोनों अलहदा अलहदा किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। तो यहां पे बेटा हो जाएगा 4k भी 0 के इक्वल और k प्लस 1 भी किसके इक्वल, 0 के। यहां से k का आंसर क्या आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 4। बेटा k का आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर 0। और ये बेटा 1 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सो k इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 1, यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा जी। अब हम पार्ट नंबर जो 3 है उसको स्टार्ट करते हैं। बेटा पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है 2k 3k प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5 इंटू k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3। बेटा यहां से भी जो हमारा टारगेट है वो k की वैल्यू निकालना है और जो उसने हिंट दिया वो ये दिया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं आपस में इक्वल है। अगर इस इक्वेशन के बेटा जो रूट्स हैं वो इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख के वहां से अगर लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो हम उसमें से k की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं जी। व्हेन वी कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा यहां से a का आंसर क्या है, 3k प्लस 2। बेटा यहां से b का आंसर क्या है, माइनस के 5 इंटू k प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू 2k प्लस 3 जी। बेटा हम जानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा यहां पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू बेटा यहां पे है माइनस के 5 और k प्लस 1 और यहां पे होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर माइनस 4। a मीन 3k प्लस 2 और c मीन 2k प्लस 3। यानी बेटा हमने क्या किया है, हमने a की, हमने b की और हमने c की वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट के जो फार्मूलास है डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में इसको पुट किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा।
बेटा ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ये स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए भी लिख देंगे और बी भी लिख देंगे। यहां पे बेटा ये माइनस का 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, के को पकड़ के इसके साथ और इसके साथ। 3 को किया तो 6k का स्क्वायर, 3 को 3 से किया तो 3 और 3 द 9 और साथ में आ जाएगा के। अब 2 को करेंगे तो 2 द 4k और 2 3 द 6, यानी हमने जस्ट इसको क्या किया आपस में मल्टीप्लाई किया। ये बेटा आ जाएगा 25, ये आ जाएगा के का स्क्वायर। बेटा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 1 द 2 तो टोटल क्या आ जाएगा 2 और के आ जाएगा, माइनस 4 बेटा इसको भी मल्टीप्लाई करें। ये 6k का स्क्वायर, बेटा ये 9 और 4 कितने हो जाएंगे प्लस के 13 और साथ में के और प्लस का 6। क्लियर है बेटा। अब बेटा इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 25 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 25 और के का स्क्वायर माइनस प्लस 25 प्लस 25 को जब 2 से करेंगे तो 50 और साथ आ जाएगा के। बाहर माइनस है तो अंदर सबके साइन क्या होंगे चेंज। ये माइनस का 24 के का स्क्वायर प्लस और माइनस, माइनस 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 साथ में के, और ये माइनस का 24 इज इक्वल टू 0, सॉरी ठीक है। अब बेटा ये देखो ये भी के का स्क्वायर और ये भी के का स्क्वायर है, तो 25 में से 24 निकालेंगे तो क्या बचेगा बेटा ये के का स्क्वायर बचा, ये भी के है और ये भी के है, तो कितने बचे माइनस के 2k, और ये वाला मिलाएंगे तो प्लस का 1। अब बेटा यहाँ पे हम उसका टारगेट जो था, उसने जो हिंट दिया था वो ये था कि एस यानी जो रूट्स हैं बेटा वो क्या है, रूट्स ऑफ जो इक्वेशन है बेटा वो आपस में क्या है इक्वल है, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। सो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, यहां से k का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा इसके फैक्टर 1 के साथ करें तो 1 आए, और ये इसके फैक्टर बनेंगे k का स्क्वायर माइनस के k और माइनस का k और प्लस का 1 इक्वल 0। यहां से k को लेंगे कॉमन k माइनस 1, और यहां से कुछ भी कॉमन है तो माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से टोटल फैक्टर क्या बनेंगे k माइनस 1 एंड k माइनस 1 इक्वल 0। बेटा ये दोनों फैक्टर किसके इक्वल है 0 के, इट्स मीन ये अलहदा 0 के इक्वल होगा, आइदर ये 0 के इक्वल होगा या k माइनस 1 0 के इक्वल होगा। यहां से भी k का आंसर 1 और यहां से भी k का आंसर क्या आ जाएगा 1, तो दोस्तों टोटल जो k का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को बेटा वीडियोस अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।